नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। कि एक माता से उत्पन्न भाइयों अथवा भाई बहनों का रिश्ता निराला होता है। कि एक माता से उत्पन्न भाइयों अथवा भाई बहनों का रिश्ता निराला होता है। यह रिश्ता अटूट होता है। बचपन में वे साथ साथ खेलते, बढ़ते और पढ़ते कि जीवन में घटने वाली अनेक अच्छी बुरी घटनाओं के साक्ष्य होती है। बड़े होने पर बहन की शादी हो जाने पर उसका नया घर बच जाता है, फिर भी उसका लगाव अपने मायके के परिवार के साथ बना रहता है। जब भी त्योहार आने का मौका होता है कि एक माता से उत्पन्न भाइयों और अथवा भाई बहनों का रिश्ता निराला होता है। यह रिश्ता अटूट होता है। बचपन में वे साथ साथ खेलते, बढ़ते और पढ़ते कि जीवन में घटने वाली अनेक अच्छी बुरी घटनाओं के साक्ष्य होते हैं। बड़े होने पर बहन की शादी हो जाने पर उसका नया घर बस जाता है, फिर भी उसका लगाव अपने मायके के परिवार के साथ बना रहता है। जब भी त्योहार आने का मौका आता है वह उसे कभी गंवाना नहीं चाहती। त्योहार में आकर उसे जो खुशी मिलती है उसका वर्णन नहीं किया जाता। रक्षाबंधन के त्यौहार पर वह कहीं भी हो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने और उसकी आरती उतारने जरूर पहुंचती है। भाई बहन का यह मिलन अनूठा होता है। भाई भी इस अवसर पर उसे अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से अच्छा उपहार देने से नहीं चूकता। यह उनके अटूट प्यार और अनूठे रिश्ते का ही प्रमाण है। तो कक्षा 12वीं के हिंदी किताब में पाठ्यक्रम में कि पाठ नंबर 2 निराला भाई, लेखिका महादेव वर्मा जी ने लिखा हुआ पाठ है। और इस पाठ के माध्यम से कि लेखिका महादेव वर्मा जी ने कि निराला भाई इस पाठ के माध्यम से बताने की कोशिश की है। भाई बहन का जो रिश्ता है किस प्रकार का है, और इसीलिए इस रेखाचित्र के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने समझाने का प्रयास किया है। इसीलिए पाठ का शीर्षक है निराला भाई। और इस पाठ के माध्यम से महादेव वर्मा जी ने भाई बहन का जो रिश्ता है किस प्रकार की होता है यह इस पाठ के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो वह लेखिका का मैं परिचय पढ़ता हूँ। श्रीमती महादेव वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ है। कि श्रीमती महादेव वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित है। आप जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित हैं उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात है। आप छायावाद युग की प्रमुख स्तंभ है। छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ है। आपके लेखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते हैं,
साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा उपाधि से संबोधित किया गया है और उनका निधन 1987 में हुआ है। कवि के जो लेखिका के प्रमुख कृतियाँ हैं, निहार, रसीम, निर्जा, दीपशिका, संध्या गीत, यामा, यह उनका कविता संग्रह है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, यह उनका रेखा चित्र है। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, यह उनका निबंध है। विधा परिचय, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण अद्वितीय विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों का शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। पाठ परिचय, निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ रहे निर्धनता में जीवन व्यापन करते रहते हैं तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहते हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों के योग की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतारा। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करते हैं। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया गया है कि यह निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि, क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ रहे, निर्धनता से जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ खुद स्वयं ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतरा। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से उत्प्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने रेखांकित किया है। देखिए कि प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की गणना हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। हिंदी साहित्य में छायावादी कवि एवं क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा एवं निराला जी दोनों का कार्यक्षेत्र प्रयागराज रहा है, इसलिए भी कवयित्री निराला जी को नज़दीक से जानती समझती और उनके व्यक्तित्व से गहराई से परिचित रही है। प्रस्तुत संस्मरण में उन्होंने निराला जी के जिन विभिन्न रूपों में देखा और परखा है,
उसे उन्होंने बेबाकी से शब्दांकित किया है। जिस संस्मरण से हमें निराला जी के फक्कड़पन, उनके व्यक्तित्व, उनकी निर्धनता, उदारता, संवेदनशीलता, आतिथ्य सत्कार की भावना तथा पारिवारिक दशा आदि के बारे में उनके अनछाई बातों की जानकारी मिलती है। और उसी प्रकार इस संस्मरण के माध्यम से कवि महादेव वर्मा जी ने कि प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गणना हिंदी के श्रेष्ठ कवि ने किया है कि यह निराला यानी निराला भाई प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की गणना हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी कवि एवं क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते। प्रसिद्ध कवयित्री महादेव वर्मा एवं निराला जी दोनों का कार्यक्षेत्र प्रयागराज रहा है। इसलिए भी कवयित्री निराला जी को नज़दीक से जानती है, समझती है और उनके व्यक्तित्व से गहराई से परिचित रही है। प्रस्तुत संस्मरण में उन्होंने निराला जी को जिन विभिन्न रूपों में देखा और परखा है, उसे उन्होंने बेबाकी से शब्दांकित किया है। इस संस्मरण से हमें निराला जी के फक्कड़पन, उनके व्यक्तित्व, उनकी निधनता, उदारता, संवेदनशीलता, आतिथ्य सत्कार की भावनाएं तथा पारिवारिक दशा आदि के बारे में अनेक अनछाई बातों की जानकारी मिलती है। तो मैं पाठ पढ़ता हूँ, देखिए। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है कि एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। उन रेखाओं के उजाले रंग न जाने किस व्यथा से गिली है कि अब तक सुख भी नहीं पाई। उड़ना तो दूर की बात है, उस दिन मैं बिन कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। कौन बहिन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनाएंगी? भुक्कड़ यानी कंगाल, भुक्कड़ को भाई बनाएंगी। वे उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी। यह चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी किए और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न स्वेद बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। दिन रात के पंगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत, दिन रात के पंगों से वर्ष की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएं अंक डाली है, जितनी इस महान कवि और असाधना मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्रधार पा लेना सहज नहीं है। और इस परिच्छेद में कठिन शब्दार्थ है। घटा, जल भले काले बादलों का, जल भरे काले बादलों का समूह। घटा, जल भरे काले बादलों का समूह। अश्रुमुखी रुआसी, व्यथा, पीड़ा, दुख। यजमान, यज्ञ करने वाले पुरोहित से। आर्थिक धार्मिक, पुरोहित से धार्मिक कृत्य कराने वाला। भुक्कड़, पेटू, कंगाल। अर्चना, पूजा, वंदना। स्वेद, पसीना।
अंकना, अनुमान करना कि यह परिच्छेद में कटी शब्दार्थ है। और इस परिच्छेद का जो सरल अर्थ है, कवयित्री महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवि निराला जी के साथ घटित हुए घटनाओं की साक्षी रही है कि कवयित्री महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवि निराला जी के साथ घटित कई घटनाओं की साक्षी रही है। उन्होंने उन्हें नज़दीक से देखा, समझा है। उन्होंने इस संस्मरण में उनके साथ घटी हुई अनेक घटनाओं और उनके स्वभाव एवं व्यवहार का चित्रण किया है। निराला जी संवेदनशील, उदार, अतिथ्य प्रेमी, सहृदय, फक्कड़ किस्म के और सदा निर्धनता में जीवन बिताने वाले कवि रहे हैं। वे स्पष्टवादी व्यक्ति थे और अपने बारे में सही बात कहने से नहीं चूकते थे। एक बार रक्षाबंधन त्यौहार के अवसर पर कवित्र ने उनकी सुनी कलाई देकर इसके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, कौन बहन मुझे भुक्कड़ को भाई बनाएगी। तब उसी समय आप देखिए कि इसी प्रकार इस परिच्छेद में उसने बताए, कवयित्री महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवि निराला जी के साथ घटित हुई घटनाओं की साक्षी रही है। उन्होंने उन्हें नज़दीक से देखा, समझाए। उनने इस संस्मरण में इनके साथ घटी हुई अनेक घटनाओं का और उनके स्वभाव एवं व्यवहार का चित्रण किया है। निराला जी संवेदनशील और उदार, आतिथ्य प्रेमी, सहृदय, फक्कड़ किस्म के और सदा निर्धनता से जीवन बिताने वाले कवि रहे हैं। वे स्पष्टवादी व्यक्ति थे और अपने बारे में सही बात कहने से नहीं चूकते थे। एक बार रक्षाबंधन त्यौहार के अवसर पर कवित्र ने उनकी सुनी कलाई देकर उसके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, कौन बहन मुझे भुक्कड़ को भाई बनाएगी। कि एक माता से उत्पन्न भाइयों अथवा भाई बहनों का रिश्ता निराला होता है। वह रिश्ता अटूट होता है। बचपन में वे साथ साथ खिलते बढ़ते और पढ़ते, जीवन में घटने वाली अनेक अच्छी बुरी घटनाओं के साक्षी होते। बड़े होने पर भाई बहन की शादी हो जाने पर उसका नया घर बच जाता है। और उसी प्रकार कि यहाँ इस परिच्छेद में उसने बताया कि इस परिच्छेद के बारे में कि महादेवी वर्मा जी ने उनके नज़दीक से देखा है और समझा है। उनने इस संस्मरण में उनके साथ घटी हुई अनेक घटनाओं और उनके स्वभाव में व्यवहार का चित्रण किया गया है। और उसी प्रकार की आज की तासिका यही खत्म हो गई और आगे का जो भाग है आगे के तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।